हे गाइस, सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। और अभी हम जा रहे हैं जियारत करने। आगे कोई मस्जिद है, कोई जगह है, उधर सब जगह जैसे जियारत करने जा रहे हैं। अभी पूरी बस खाली है, थोड़े थोड़े इंसान आ गए, हम भी आ गए। मेरी मम्मी मेरी नानी बैठ गए, इधर मेरी बहन बैठी है मेरे पास। मस्जिद जोड़ा, मेरी मम्मी बोल रहे हैं मस्जिद जोड़ा में जा रहे हैं, और भी 2-3 जगह पर जा रहे हैं। उधर से उम्रे की नियत करके आएंगे, इसके लिए एहराम में हैं हम। और उधर से उम्रा और एक हो जाएगा, 2 तो हमने कंप्लीट करे, लेकिन अब तीसरा होगा। तो उधर मीना अरफात के मैदान में मेरी मम्मी ऐसा कुछ मुझे बता रहे हैं। जहाँ भी जाऊँगी उधर आपको व्यू बताऊँगी, आपको उधर का व्यू भी बताऊँगी और ज़ियारत भी कराऊँगी इंशाल्लाह। मेरे साथ आप भी बने रहिए। तो सफर को शुरू करते हुए सफर की दुआ पढ़ लेते हैं। मैं जो अल्फाज अपनी ज़बान से अदा करूँ आपने मेरे पीछे पीछे दोहराने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हर शब इस मुक़द्दस सफर में जो हमारी सबसे पहली ज़ियारत है वो है जबल सौर। कौन सी जी? जबल सौर। जबल कहते हैं अरबी जबान में पहाड़ को, और सौर कहते हैं बैल को, क्योंकि इस पहाड़ की शक्ल यानी शेप बैल की तरह की थी, इसलिए इसे जबल सौर कहा जाता है। और इस पहाड़ की बुलंदी है तकरीबन 5413 फीट। और इस पहाड़ की चोटी के ऊपर बिल्कुल टॉप के ऊपर एक गार वाक़ है, जिसे गुफा भी बोला जाता है। गार का नाम है गारे सौर। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और हम आ गए जबले सोहर। और हम बस में उतर कर हम जा रहे हैं जबले सोहर, लेकिन सब ग्रुप बनाकर इकट्ठा पहले एक जगह पर हमको खड़ा रखा है इधर। और मतलब ऐसा बताया कि आप एक ग्रुप में ही रहो तो खोओगे नहीं, लेकिन बसें तो एक चीज़ ही है, इसके लिए फिर मतलब एक कट्ठा हमको ले लेकर जा रहे हैं। और हम जा रहे हैं जबले सोहर। देखो इस तरह से हमारे ग्रुप को इकट्ठा करते हैं, और हमको जो गाइड करते हैं जो मुफ्ती साहब हैं वो वाले, तो हमको बताएंगे, मतलब बयान करते हैं वो वाले। इसके लिए सबको बुला रहे हैं। कहते हैं अरबी जबान में पहाड़ को, और सौर कहते हैं बैल को, क्योंकि इस पहाड़ की शक्ल बैल की तरह की थी, इसलिए इसे जबले सौर कहा जाता है। और इस पहाड़ की बुलंदी है तकरीबन 5413 फीट। और इस पहाड़ की टॉप के ऊपर बिल्कुल चोटी के ऊपर देखें आपको 2 बड़े पत्थर नजर आ रहे होंगे। उन 2 पत्थरों के बीचों बीच एक गार वाक़ई है, जिसे गारे सौर कहा जाता है। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सिद्दीक़ अकबर ने इस गार के अंदर हिजरत मदीना के दौरान तकरीबन 3 रातें और 2 दिन क्या फरमाया था। मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था कि हुजूर और सिद्दीक़ अकबर इस पहाड़ के करीब पहुँचे, तो सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बंदे हैं दो, हमारे कदमों यानी पाँव के निशानात लगेंगे 4। और हमने ज़ियारत कर ली, मैंने आपको भी ज़ियारत करवाई जबले सोहर की, और ज़ियारत कर ली इंशाल्लाह। और भी आगे जो ज़ियारत कर रहे हैं, जो मैं भी ज़ियारत करूँगी आपको भी कराऊँगी इंशाल्लाह। और मैं हाईवे पर हूँ, इसके लिए थोड़ा ट्रैफिक का भी ध्यान रखना पड़ता है। कहीं से भी गाड़ी आ जाती है, कहीं से भी बस आ जाती है, कहीं से कुछ भी आ जाता है, वो वजह से थोड़ा रोड पे ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं जहाँ जाऊँगी आपको ज़रूर ज़ियारत कराऊँगी। मक्का मुकर्रमा के इस मुकद्दस नाम के साथ इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया जामिया उम्मुल कुरा, यूनिवर्सिटी ऑफ उम्मुल कुरा। इसके टोटल 6 मीनार हैं और 3 गुंबद हैं। ये आधे से ज्यादा अराफात के मैदान के अंदर है, और इसका कुछ हिस्सा मैदान अराफात के बाहर है। गुंबद और आहिस्ता इसके पीले रंग के बोर्डों के बाहर यानी मैदान अराफात के बाहर इसके टोटल 6 मीनार और 3 गुंबद हैं। एक मस्जिद पूरा साल बंद रहती है, सिर्फ 9 ज़िलहिज्जा को हज के मौका पर खोली जाती है। और मेरी मम्मी और मेरी नानी उतर रहे हैं, लेकिन ये आएंगे नहीं। नंबर बस आओ, क्या नंबर बस। और जिसे हमको बताया 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो फिर मम्मी और नानी को उधर ही हमने रुका दिया और हम चलने लगे उनके साथ।
और हम पहुंच गए हैं जबले रहमत पर। ये है जबले रहमत। अगली बार गए थे जबले सोहर पर और ये जबले रहमत है। और बस हम उधर का मैं आपको व्यू बताती हूँ। थोड़ा चलना पड़ेगा, थोड़ा वॉक करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी बसें हैं, आप देख ही सकते हो मेरे पीछे, आगे भी, और थोड़ा चलना भी पड़ेगा। तो मैं आपको उधर की भी ज़ियारत कराती हूँ। मैं जहाँ जहाँ की ज़ियारत करूँगी इंशाल्लाह आपको वहाँ की भी कराऊँगी। और 1 किलोमीटर दूर रखी थी बस को, तो फिर हम जा रहे थे चल चल कर, और साइड में सबकी बसें पड़ी थी, सब ऐसे ही जा रहे हैं। और ये हम पहुँचने आ गए। बाजार और 1 किलोमीटर चल के जाना था, मतलब सब जा रहे थे, बस की इधर एंट्री थी, इसके लिए हमको 1 किलोमीटर चल के जाना था। और सब हम एक जब पॉइंट आता था तो हम राह देखते थे एक दूसरे की। और ये है जबले नूर और हम पहुंच गए जबले नूर के पास। आज के मौका पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो दर्जा हरारत को टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर शावर लगा दिए जाते हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ पर शावर लगे हुए, यहाँ से पानी निकाला जाता है। अच्छा, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? इंटर हो चुके हैं, मैदान मुज़फ़्फ़र में जाकर रुक गए हैं। हमारे आती तरफ ट्रेन का स्टेशन मैदान मुज़फ़्फ़र का, हमारी सीधे आती है। खेमे कहते हैं, टेंट नहीं बोलते, तंबू भी बोलते हैं, हैदराबाद वाले इसको बैठक भी बोलते हैं। आपने बोला चलो, ये न्यू मीना के खेमे, हाजी साहबान की तादाद बढ़ जाने की वजह से कुछ खेमे मैदान मुज़दलिफा में लगा दिए गए। ये जमीन और मैदान मुज़दलिफा का है, खेमे लग जाने की वजह से न्यू मीना कहते हैं। ओरिजिनल मीना आगे है, इंशाल्लाह उसकी भी हम ज़ियारत करेंगे। अभी हम ट्रेन के एक स्टेशन के नीचे से गुजरने वाले हैं। स्टेशन को क्रॉस करने के बाद हमारे राइट हैंड ये ओरिजिनल मीना के खेमे। अभी हम ट्रेन के एक और स्टेशन के नीचे से गुजरेंगे। स्टेशन को क्रॉस करने के बाद हम मकाम इस्माइल की ज़ियारत करेंगे। वो मकाम जहाँ पर हज़रत इब्राहीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर ज़िबा करने के लिए लिटाया था। गुंबद में सुराख भी होगा, मकाम इस्माइल है, नजर आ रहा है? देखिए मेरे हाथ को, देखिए मेरे हाथ को, इधर है आगे सफेद बिल्डिंग से। और मुझे व्लॉग बनाना था तो मैं हर बार क्या करती थी कि आगे की सीट लेती थी। तो ये देखो ड्राइवर खुद मुझे ये खुद स्लो मौसम में खुद करके, मतलब स्लो बस चलाई और खुद ने वीडियो खुद ने बनाया है। ये ड्राइवर के हाथ में है, मैंने दे दिया था मोबाइल। और मैं पहले सीट में वीडियो बना दी थी तो इसको लगता था कि मैं लीडर हूँ, मतलब मैं हूँ गाइड और मैं लेकर आई हूँ ये टूर। तो उसको यूँ ही लग रहा था, तो बेचारे ने मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया और अच्छे से वीडियो भी बना के दिया। नजर आ गया सब आपको टेंट? अभी हमारे सीधे हाथ के राइट हैंड की जानिब देखें, आपको मीना का कैफ मंजर नजर आ रहा होगा। जहां तक आपकी निगाह जा रही होगी आपको मीना के खेमे नजर आ रहे होंगे। ये फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ खेमे हैं, नजर आएगा, देखते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम पहुँचे हैं मस्जिद जोरा, जहाँ हम आए थे। मेन हमारा मकसद था हमको यहाँ से उम्रा करना और सारी जगह की ज़ियारत करनी। और मस्जिद जोरा है उस साइड में है एक जो कुआं था जहाँ रसूल पाक ने खुद ने वो कुएं पर गए थे। तो उधर हमको जो मुफ्ती साहब है ये भी बताएंगे। एक रिवायत ये मिलती है कि कुआं पहले से मौजूद था। हुजूर ने अपना लुआब दान मुबारक यानी थूक मुबारक कुएं में डाला। कुएं का पानी पहले कड़वा और खारा था, हुजूर के लुआब दान की बरकत से कुएं का पानी ठंडा और मीठा हो गया। दूसरी लेकर आए, हुजूर ने असा मारा या लुआब दान डाला। हुजूर तो यहाँ पर आए ना, इस मुकद्दस सरजमीन ने, इस मुकद्दस मकाम। और हमने एहराम सही से कर लिया, वजू भी कर लिया। उधर है लेडीज़ का वजू और वॉशरूम उधर है, तो फिर हमने कर लिया। बाकी सब इतनी सारी पब्लिक आ रही है, सबको इधर मस्जिद जोरा से जो उम्रा करना होता है, जो मस्जिद जोरा से जो उम्रा होता है, मैं आपको थोड़ा करीब जाकर भी बताती हूँ मस्जिद जोरा का व्यू। और इधर से बताती हूँ, बहुत पब्लिक इधर से जो उम्रा करना है। मेरा तीसरा उम्रा है, मेरा और मेरी मम्मी का, मेरी बहन का, इस तरह से। तो हमने नीयत बस बांधनी है और 2 रकात नफल पढ़ना है। लेकिन अभी जवार का टाइम है तो नफल नहीं होगा, फिर हम होटल पे जाके नफल कर लेंगे 2 रकात। और
इधर हमारी बस के अंदर हम नियत कर लेंगे। हमने एहराम फिर से लगा लिया है, वजू कर लिया है और बस हम हमारी जो बस है उस साइड है। मैं आपको थोड़ा इधर का व्यू बता देती हूँ, फिर हम चलते हैं। और ये है मस्जिद जोरा का व्यू, और मैंने आपको बैक कैमरा से बताया ये मस्जिद जोरा का व्यू है। मैं थोड़ा करीब जाकर भी बताऊँगी इंशाल्लाह। और बस हमारा जो टाइम हो गया है, तो बस हमने वजू बनाना था, हमने बना लिया वजू। और बस अब मैं आपको थोड़ा आगे से करीब से बताती हूँ, क्योंकि मेरा ग्रुप जो है वो पीछे है, तो फिर मैं आपको इधर से ही बता देती हूँ। मैं अंदर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा ग्रुप चला जाएगा और मैं अकेली रह जाऊँगी, वो वजह से। और कुछ इस तरह से तस्बिया वगैरह वो भी मिल रही है इधर, कुछ खाने की चीज़ें, फ्रूट वगैरह वो भी मिल रहा है। मैं आपको थोड़ा करीब से बताती हूँ, हर चीज़ बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मुझे पता नहीं इधर क्या क्या, स्ट्रॉबेरी है, फिर अनार है और कुछ और भी खाने की चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। फ्रूट्स हैं जो पता नहीं, ये शायद खजूर है, कच्ची खजूर बोलते हैं वो वाली है। और वो क्या है वो पता नहीं, शायद वो भी खजूर है। और हमारी कोई ज़ियारत बाकी है आगे, और भी एक ज़ियारत बाकी है, बस वो वाली मैं आपको करा दूँ, मैं भी कर लूँ साथ साथ में। मम्मी नानी के भेगो रखी नहीं खबर, हम वीडियो बनाए आते। और हमने भी ख़रीदा ये वाला मरियम फूल, मैंने ख़रीद लिया, इतने सारे हैं, मैं तकसीम करूँगी इंशाल्लाह। और भी चीज़ें हैं जो तकसीम की मैंने कर ली है। और अब जा रहे हैं हम बस की तरफ। बहुत सारी बस है, बहुत एक जैसी है, लेकिन मैंने क्या करा है, नानी के पास तो मोबाइल भी नहीं है, कुछ नानी को तो समझ नहीं आता, तो इतनी भीड़ के अंदर नानी खो ना जाए, तो नानी के हाथ पर मैंने हमारी बस का नंबर, बस का नेम जो मैंने लिख दिया है। इंशाल्लाह हमारे साथ ही रखेंगे नानी को, फिर भी नानी अगर खो जाती है तो हमारी बस तक पहुंच जाएगी, तो मैंने नानी के हाथ पे लिख दिया है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैंने लिखा है। मेरी नानी और मम्मी आगे चल रहे हैं, देखो कितनी सारी बस है, कितनी सारी बस है, हर जगह बस दिख रही है, हर जगह भीड़ दिख रही है। ऐसे में अगर नानी खो जाएगी, देखो भीड़ कितनी है, तो नानी मिलेगी नहीं, तो फिर देखो हमको भी मिलने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी बस को, तो फिर हम जिसे ढूंढ लिए बस को। और नानी देखो किस तरह से आगे भाग रही, नानी को डर है नानी खो ना जाए। और हम बैठ गए हमारी बस के अंदर, और मेरी मम्मी और नानी बैठ गए। मैंने देखो इस तरह से नानी के हाथ पे लिखा था, नानी क्या लिखूं मैं, नानी के हाथ पे इस तरह से मैंने लिख दिया था, मेरी मम्मी के हाथ पर भी लिख दिया था ताकि खोए नहीं, लेकिन खोना तो था ही नहीं, तो फिर भी इनके हाथ पे लिख दिया था। और हम बैठ गए बस में, और इनके हाथ पे जो लिखा था मैंने बता भी दिया। अब हमारी नियत जो बाकी है उम्रा की, बस उम्रा करने का बाकी है, मतलब नियत बाकी है और नफल भी पढ़ना बाकी है। तो हम बस में बैठ के उम्रे की नियत कर लेते हैं इंशाल्लाह। और हम थोड़ा उम्रा घर पे, मतलब होटल पे जाकर खाना वगैरह खाकर शायद उम्रा करने का है, तो फिर उधर से हम उम्रा भी कर लेंगे। इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और हमारी ये लास्ट शायद ज़ियारत है, हम जा रहे हैं जबल नूर, और मतलब शायद कहीं ले जाएंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी बताया हमको कि हम जा रहे हैं जबल नूर। और ये आ गया जबल नूर, देखो ये जो दिख रहा है जबल नूर है। जबल नूर यानी दिल मुबारक पर कुरान पाक की पहले 5 आयात नाज़िल हुई। अभी हमारे सीधे आपको जो दो बिल्डिंग नजर आ रही हैं, दोनों बिल्डिंगों के दरमियान में आपको जबल नूर नजर आ रहा होगा, दोनों बिल्डिंगों के दरमियान में जबल नूर। इजाजत जो पढ़ा आपने दो फतन हदियतन पेश करें, और मेरे पीछे पीछे अल्फाज अदा करें। अस्सलाम वालेकुम या अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम वालेकुम या उम्मुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या खातून जन्नत। अच्छा अभी हमारे राइट हैंड की तरफ ही आगे की तरफ आपको एक मीनार वाली एक मस्जिद नजर आएगी, नाम है मस्जिद जिन।
यहाँ पर जिन्होंने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैठ करके इस्लाम कबूल किया और जिन यहाँ पर हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने भी आया करते थे। हमारे सीधे हाथ की जानिब मस्जिद जिन की तरफ फरमाइए, मस्जिद जिन, राइट हैंड की तरफ ये मस्जिद जिन है। सब हमारे सीधे हाथ की जानिब ये जो दुकानें आपको नजर आ रही हैं, दुकानों के बिल्कुल आखिर में एक मीनार वाली एक ही मस्जिद है, नाम है मस्जिद राया। राया कहते हैं अरबी जबान में झंडे को। फतह मक्का के मौका पर यहाँ पर फतह का झंडा लहराया गया, फिर इस मस्जिद यहाँ पर मस्जिद बना दी गई। इस मस्जिद को मस्जिद फतह भी कहा जाता है और मस्जिद राया भी कहा जाता है। जहाँ पर फतह का झंडा लहराया गया वहाँ पर मस्जिद बनी जिसे मस्जिद फतह और मस्जिद राया भी कहते हैं। हमारे सीधे हाथ की तरफ मस्जिद फतह और हमारे उल्टे हाथ की जानिब हरम की सफा मरवा वाली साइड है। जो सामने पुल नजर आ रही है ना, इसके पीछे हरम की जो साइड है वो सफा मरवा वाला हिस्सा है। यहाँ से पैदल आप आ सकते हैं मस्जिद फतह, मस्जिद शजर, मस्जिद जिन और जन्नतुल माला की जियारत करने के लिए पैदल आप तशरीफ लेकर आ सकते हैं। बेहतर टाइम ये है कि आप असर के फौरन बाद तशरीफ लें। असर के बाद जन्नतुल माला के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आप पैदल यहाँ तशरीफ लेकर आ सकते हैं हरम की सफा मरवा वाली साइड से। और एक सफेद बिल्डिंग भी नजर आ रही होगी आपको, दोनों चीजें नजर आ रही हैं। सफेद बिल्डिंग भी इसी पहाड़ के ऊपर बनी हुई है। पहाड़ का नाम है जबले अबी कुबैस। बहुत बड़ा पहाड़, एक ही पहाड़ है सारा, ठीक है। पहाड़ का नाम है जबले अबी कुबैस। जन्नत से हिजरत पर इस पहाड़ के ऊपर नाज़िल हुआ था। हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े इसी पहाड़ के ऊपर खड़े होकर फरमाए थे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती यहीं पर इसी पहाड़ के ऊपर आकर रुकी थी और हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े इसी पहाड़ पर फरमाए। अबू जहल हाथ में कंकरियां यानी पत्थर लेकर इसी पहाड़ के ऊपर हुजूर की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। क्या था, अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं तो मुझे बताएं मेरे हाथ में क्या। हुजूर ने फरमाया मैं बताऊं तुम्हारे। और हम जा रहे हैं अभी उम्रा करने के लिए, मतलब उम्रा जो बाकी है वो करने के लिए जा रहे हैं। हम मस्जिद जोरा में गए थे, वहाँ से उम्रे की नियत करके आए थे और अब हम जा रहे हैं। असर के टाइम है, हम अब जा रहे हैं उम्रा करने और पब्लिक भी बहुत काफ़ी है, बहुत ज़्यादा पब्लिक है। और हम वहाँ पहुंचकर असर की नमाज़ पढ़ेंगे हरम शरीफ में और एक उम्रा भी करेंगे। शायद मगरिब का टाइम हो जाएगा और हम शायद मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे या फिर जल्दी ही निकल जाएंगे क्योंकि रास्ता लॉक हो जाता है तो नानी और मम्मी चल नहीं सकते, वो वजह से। और देखो असर का टाइम है लेकिन भीड़ कितनी तेज़ी से है। ये है 2024 की इतनी सारी भीड़, लेकिन जो होटल वाले भी हमको बोल रहे थे कि इस बार तो बहुत भीड़ आ गई है, उम्रे में बहुत भीड़ है, हर जगह से इंसान आए, मतलब भीड़ इतनी तेज़ी से, देखो कितनी भीड़ है। अभी असर का टाइम है। और उम्रे के जो अरकान होते हैं वो वाले हमारे कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी सफ़ा मरवा करना बाकी है और हम हैं सफ़ा मरवा के ही लाइन में और सफ़ा मरवा कर रहे हैं। सफ़ा मरवा की साइन जो पूरी हो जाएगी तो फिर हमारा उम्रा भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये तीसरा उम्रा है। और देखो एक उम्रे में हम असर में गए थे, असर से लगा कर मगरिब तक टाइम लग गया और फटाफट क्विकली में नानी और मम्मी को, मेरी बहन को बोला जल्दी अपने निकल जाते, साइड में जगह है तो। और मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर कमेंट में आप बताया करो फ्रेंड। बाय बाय।